मुझे लगा था कि आईटी में जॉब मिलते ही पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, लाइक डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई, अब लाइफ सेट है। बट मुझे नहीं पता था कि असली पढ़ाई तो इसके बाद स्टार्ट होने वाली है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ काजल एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लिविंग इन गुड़गांव। सो हुआ ऐसा कि आज संडे था और मैं सो के 5 बजे उठी और मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था ना यार कि मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद किया, मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पूरे दिन नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ने बैठूँगी ना तो मुझे तो नींद आ जाएगी पक्का। तो मैं रेडी होने चली गई और मैं ये कुछ प्रोडक्ट्स का लेके आई थी, तो मैंने सोचा अब इसकी टेस्टिंग भी कर ही लेते हैं। सो ये सब काम निपटा के मैं जैसे ही पढ़ने बैठी ना, मुझे भूख लगी। पता नहीं क्यों जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, मुझे भूख प्यास सब उसी टाइम लग जाता है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी और नमकीन खाया और मैं फुल एनर्जेटिक मोड में दोबारा पढ़ने बैठ गई। और मैं अपनी नोटबुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ रही थी, बट मेरी नोटबुक में कुछ ढूंढना इज़ लाइक रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। और सेम हुआ भी वैसा ही, मुझे वो टॉपिक नहीं मिला। बट मुझे याद आ गया था कि वो टॉपिक क्या था और मैं उस टॉपिक को पढ़ने लगी, लाइक मैं उसके प्रॉपर नोट्स बनाने लगी। और इतने में मुझे याद आया कि आज जब मैं कॉलेज में थी ना, मैं सोचा करती थी कि बस एक बार जॉब मिल जाए फिर मैं नहीं पढ़ूँगी, लाइक फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट मुझे क्या पता था कि लाइक जब मुझे आईटी में आऊँगी तो मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो कॉलेज में पढ़ा वो तो कुछ है ही नहीं, लाइक असली पढ़ाई तो अब शुरू हुई है कि इस लाइन में आपको डेली कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा ताकि आप खुद को अपस्किल कर सको। अगर आप नहीं करोगे ना तो आप बाकियों से पीछे ही रह जाओगे, और मैं नहीं चाहती हूँ बाकियों से पीछे रहूँ। तो मैं अब सोचती हूँ कि मेरे को जब भी कोई भी फ्री टाइम मिले तो मैं कुछ ना कुछ नया पढूँ और मैं खुद को अपस्किल करूँ ताकि मैं इस लाइक ले ऑफ के टाइम पे भी सर्वाइव कर सकूँ आईटी लाइन में। और यही सोच के मैं पढ़ने बैठ गई कि यार अब पढ़ना तो है ही, तो ठीक है ना, पढ़ ही लेते हैं। तो मैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगी और इतने में मेरी फ्रेंड आ गई। वो मुझे कहती कि चलो ना घूम के आते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, अब तुम आ ही गई हो तो चलो चल ही लेते हैं घूमने। और मौसम भी अच्छा हो रखा था तो मैं पूरे दिन से रूम में ही पड़ी थी, तो मैं घूमने निकल गई। और मैं घूमते घूमते हमेशा अपनी कंपनी वाली साइड ही चली जाती हूँ। फिर जब मैं वापस आई ना तो मैंने सोचा कि अब ठीक है, जो मैं पेंडिंग टास्क अपना छोड़ गई थी तो कि उन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। लाइक मैं नहीं चाहती कि अब मैंने आधा स्टार्ट किया और मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ। तो मैं अब उस चीज़ को दोबारा से पढ़ने लगी थी एंड मैं उसके प्रॉपर नोट्स बना रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को लिख के पढूँ ना तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी रहती है। और ऐसा नहीं है कि लाइक मैं पूरे पैराग्राफ लिखती हूँ, नहीं, मैं एकदम उनके पॉइंटर्स बना के लिखती हूँ, सो डैट इन फ्यूचर मुझे कभी पढ़ना पड़े तो उन पॉइंटर्स को पढूँ और मुझे वो चीज़ याद आ जाए। और मेरे को लगता है कई बार ये टाइम वेस्ट है कि मैं पूरे नोट्स खुद बना रही हूँ, बट मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है। मुझे होता है कि नहीं, मैं खुद लिखूँगी, मुझे तो ही वो चीज़ याद रहेगी। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि ठीक है, मैं अपने थोड़े बहुत नोट्स खुद बना लूँ, लाइक पॉइंटर्स बना लूँ और मैं उन्हें आगे रिवाइज़ कर लूँ। और इतना लिख के ना मेरे हाथ लिटरली इतने दुख रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद लिखा था और फाइनली मेरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।